निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर मंडे के दिन किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है? निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मंडे के दिन किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है? क्या निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग ले सकती है? अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है गैप अप ओपनिंग के बाद, तो उसके पीछे क्या लॉजिक रह सकती है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या मोमेंटम रह सकती है? पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और बड़े ध्यान से, बड़े आराम से समझना और आप लोग सीखना। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फ्राइडे के दिन यानी कि जो कल के दिन जो क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 ने एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। अब ये लेवल कौन सा है? तो 24,895 का लेवल है, जो कि अगर देखेंगे तो 24,900 का लेवल है। बड़े ध्यान से समझना, एक-एक लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा रखा है। चलिए मैं आप लोगों को ले चलूँगा सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से ज़रा-सा देखोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ें समझ में आएगा। अब क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पर देखिए, बड़े आराम से समझिएगा। जिन लोगों को समझना है, कुछ चीज़ें सीखना है, वो लोग ध्यान से देखना, ठीक है? और देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते हैं। देखिए, लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। लाइक करने से सिर्फ़ मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को सिखा पाऊँगा। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा आप ही लोग जान सकते हो। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और कुछ सीखने को मिले। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है, ये हमारे लिए क्या कामकाज कर रही है? अगर आप लोग बड़े आराम से देखोगे, तो यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आई, रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर इस लेवल के पास आई, इस ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लेते को दिखा, उसके बाद फिर आई, फिर यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, ठीक है? यहाँ पर ये लॉजिक आप लोगों ने समझा। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो तीसरे बार जो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है, अब ये लेवल कौन-सा है तो इसको भी ज़रा ध्यान से देखना, बड़े आराम से देखना। तो देखिए यहाँ पर ये लेवल कौन-सा है, तो 25,450 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? यहीं से हमें क्या देखने को मिला था? यहीं से हमें करेक्शन देखने को मिला था या फिर नहीं मिला था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक? अब यहाँ पर आप लोग देखिए बड़े ध्यान से, अगर देखोगे तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला और यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की बात करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो, ये टोटली जो पॉइंट है 662 पॉइंट है, ठीक है? ये मैं वीकली चार्ट के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए, मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले जाऊँगा ना, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को और भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें क्या देखने को मिला?
देखिए डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला या फिर नहीं मिला, आप लोगों के सामने है चार्ट। और यहाँ पर अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पर 880 पॉइंट का हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, ये लॉजिक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप लोग देख सकते हो, वेडनेसडे के दिन और फ्राइडे के दिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन से डेली चार्ट के ऊपर हमें सपोर्ट लेते को भी दिखा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, कुछ चीजें समझना हमें आराम से होता है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी आप लोग कर दो। देखिए यहाँ से आई, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से आई, फिर सपोर्ट लिया डेली चार्ट के ऊपर। और अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये कब का कैंडल है, ये वेडनेसडे का कैंडल है, और वेडनेसडे का जो हाई है इसके ऊपर ही फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया और यहीं से क्या लिया, सपोर्ट लिया। अब आप लोग मुझे बताओ मार्केट किस बेस पे चलती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके मुझे बताना। एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और एक ये लॉजिक बता रहा हूँ, शायद ही आप लोगों को कोई बताया होगा या फिर शायद ही कोई आप लोगों को सिखाया होगा। बाय द वे आप लोगों को सिखाया भी होगा तो इतना डीपली नहीं कोई सिखाया होगा जितना मैं डीपली आप लोगों को आज के दिन सिखाने जा रहा हूँ। देखिए मार्केट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा, 880 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है ना। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों दिन क्या हमें देखने को मिला, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। मिला या फिर नहीं मिला, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अब यहाँ पर आप लोग लॉजिक जरा समझिए, यहाँ से लेकर के अप्रोक्सीमेट आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 350 पॉइंट का हमें ऊपर का भी मूवमेंट देखने को मिला। अब अगर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 880 पॉइंट का हमें वहां पर क्या देखने को मिला, डाउन साइड, और यहाँ पर 350 पॉइंट का हमें ऊपर का मूवमेंट। तो अब यहाँ पर कितना बच गया, 550 पॉइंट बच गया ना जी। तो अब निफ्टी कहां से कहां तक जा सकती है, प्रेडिक्शन का मतलब होता है जो हमें ये चीजें पता लगता है प्रेडिक्शन से, जो आखिर मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है ना। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को। जिन लोगों के पास समय नहीं होता है ना सीखने के लिए, और जो लोग सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जो लोग यहाँ पर इंडिकेटर, ऑप्शन चेन या फिर कोई न्यूज आ गया, उन चीजों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन चार्ट को लोग ध्यान से देखते नहीं है, चार्ट क्या कह रही है। यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया, जो 550 पॉइंट यहाँ पर जो है अभी जो डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर देखोगे ऊपर का मूवमेंट कम से कम हमें 350 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। अगर वहां पर उसको हम घटाएंगे तो 550 पॉइंट रह चुकी है ना। और मार्केट किस बेस पे चलती है, बाय ऑन सेल, यानी कि एसएल हंटिंग पर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से लेकर के हम यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक इसको ले चलेंगे तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ देखोगे ध्यान से ना, कम से कम 400 पॉइंट लेवल कौन सी निकल के आ रही है, तो इसे भी देख लेते हैं। लेवल जो निकल के आ रही है तकरीबन 25,000, मतलब कि 300 का लेवल, 25,300 का लेवल, 25,300 का लेवल, यहाँ तक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है वो 25,300 के आसपास, यानी कि 25,250 से लेकर के 300 के अंदर में हमारा लेवल निकल के आ रही है। अब यहाँ पर देखोगे तो तकरीबन 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट अगर निफ्टी 50 के अंदर आती है तो मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है।
देखिए मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, बस मैं आप लोगों को सिखाने के लिए चीज़ें मैं आप लोगों को जो है बताता हूँ, ताकि आप लोग सीख सकें, आप लोगों को नॉलेज मिल सके, जो आखिर चार्ट क्या कहती है, चार्ट के अंदर हमें क्या-क्या सीखना ज़रूरी होता है। अगर इस मार्केट में आए हो ना, तो कॉल पुट से ज़्यादा आप लोग सीखने पर ध्यान दो। कॉल पुट तो यूँ ही चलती रहेगी, मगर सीखोगे नहीं, तो कॉल पुट के बारे में आप लोगों को क्या ही पता लगेगा। और बहुत सारे लोग यही चीज़ें करते हैं, सिर्फ़ कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो आखिर मार्केट कह क्या रही है, चार्ट क्या कह रही है। सिर्फ़ ऑप्शन चेन, न्यूज़ देखेंगे, इंडिकेटर देखेंगे, मगर कोई चार्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आप लोग जो है गलतियाँ करते हो। चार्ट आप लोगों को देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए। देखोगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ, आराम से देखना। चार्ट को थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर जो पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रही है, आप लोग अगर पैटर्न बेस भी अगर समझ जाओगे ना, तो मेरे लिए वही बड़ी बात है। क्योंकि मैं ये समझूँगा जो आप लोगों को मैंने कुछ ना कुछ सिखाया। देखिए, देखोगे ना यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रही है निफ्टी 50 के अंदर। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। अब ये जो लेवल है, मैंने जो कहा, जो 24,900 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब कैसे इम्पोर्टेंट लेवल है? चीज़ें समझने से समझोगे आप। जब तक आप लोग चीज़ें समझोगे नहीं, तो क्या ही आप लोगों का पता लगेगा, है ना? तो देखिए यहाँ पर, अब ये लेवल इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है? अब किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। लेवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जब क्लोजिंग दिया था, ये देखिए ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है। जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, तो उसके बाद हमें अगले दिन क्या देखने को मिला था? एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। बताओ आप लोग हाँ या ना? ठीक है? और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो फ्राइडे के दिन इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी देखने को मिला। लेवल देखिए यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखना, ये देखिए ये लेवल है या फिर नहीं है आप लोगों के सामने। देखिए, इसी लेवल के आसपास, यानी कि इसी लेवल के ऊपर जो 24,872 का लेवल है, उसी के ऊपर क्लोजिंग दिया। और उसके बाद आप लोग देखिए, जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, तो इतना बड़ा ऊपर का मोमेंट देखने को मिला। अब ये लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 25,150 का लेवल है ना? तो यहाँ पर हो सकता है मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है। जो मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, वो ये कह रही है मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है। गैप अप खुलने के बाद हमें अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ 25,150 के आसपास, यानी कि 25,100 से लेकर के अगर 25,150 के आसपास या फिर इसके ऊपर अगर खुल जाती है, तो हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए ये लेवल है, इस लेवल के पास आया तो एक हमें क्या देखने को मिला? नीचे का मोमेंट देखने को मिला। मार्केट किस बेस पे चलती है? बाय ऑन सेल पर, यानी कि एसएल हंट पर। तो अगर यहाँ कहीं आसपास खुल जाएगी, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या है? ये क्या हो गया? ये सेलर का एसएल है। तो इतना जल्दी हमें मोमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम प्रेडिक्शन करके चलेंगे इसी हिसाब से, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 250 पॉइंट 250 पॉइंट का यहाँ पर अगर गैप अप खुल जाती है, तो इतना पॉइंट हमें गैप अप अगर खुलते को अगर दिख गया, तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है? एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है।
तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। आप लोगों को अगर लेवल्स के वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, जाकर के आप लोग देख लेना। बस हमें आप लोगों को सिखाना होता है, तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखोगे बैंक निफ्टी भी ना, बैंक निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। लेवल आप लोगों के सामने है 55,589 का लेवल है, देख सकते हो। और बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हो लगभग लगभग यहाँ से लेकर के देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग लगभग जितना भी यहाँ पर सेलर कैसल था हंट कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट का जो है यहाँ पर एसएल जो सेलर का है यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो हो सकता है अगर बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 55,800 के ऊपर अगर खुल जाती है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये भी हमारा एक लेवल है 55,000 का, तो ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर गैप अप खुल जाती है तो हो सकता है ये लेवल भी टच कर जाए, ठीक है ना। तो अभी जो है मुझे जो दिख रही है, मुझे जो समझ में आ रही है वो ये नज़र में आ रही है, जो मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है। अगर कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है एक मूवमेंट ऊपर का देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू रहेगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से वो ऊपर का ही रहेगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, और आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।